नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल दृष्टि में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 10 की साइंस केमिस्ट्री में पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो दोस्तों, समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। तो इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की छोटी सी परिभाषा है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन और जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। H2 हाइड्रोजन सूत्र H2 प्लस ऑक्सीजन O2, तो जल का सूत्र हो जाएगा H2O। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन H2 प्लस O2 मिलकर बनाते हैं जल H2O। अगला टॉपिक है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया तो इसकी परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद
बनाते हैं उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO प्लस H2 मिलकर बनाते हैं CaOH की होल ट्वाइस। CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं बिना भुजा चूना। H2 हाइड्रोजन, और दोनों मिलकर बनाते हैं CaOH की होल ट्वाइस। दोनों मिलकर बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगला टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया तो वियोजन अभिक्रिया समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा है जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं जैसे CaCO3, यानी ये एक पदार्थ है और इसकी परिभाषा है एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो बना देंगे इसको उत्पाद CaO प्लस CO2। यहाँ
यहाँ पर हमारे तीन है ओ, और एक ओ हमारे ये रहा, और एक ओ ये रहा, तो हो गए हमारे कितने, 3। और सी भी 2 है, और यहाँ पर भी सी 2 है, ए एक है और यहाँ पर भी एक ही है। तो इसकी परिभाषा है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3, तो उत्पाद बना देंगे 2 या 2 से अधिक CaO प्लस CO2। अगली परिभाषा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया तो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है एक सिंपल से, उसे समझ लेते हैं। जब एक तत्व दूसरे तत्व को अपना यौगिक बनाने के लिए विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, एकल विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 2, द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जब एक तत्व दूसरे तत्व को अपना यौगिक बनाने के लिए विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया और नंबर 2 द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो समझ लेते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। एकल विस्थापन अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया जब एक तत्व
जब एक तत्व किसी यौगिक से अभिक्रिया करता है तथा उस यौगिक में उपस्थित अन्य तत्व का स्थान लेता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Zn प्लस CuSO4 तो आ जाएगी Zn SO4 प्लस Cu। तो इसकी परिभाषा है, जब एक तत्व किसी यौगिक से अभिक्रिया करता है तथा उस यौगिक में उपस्थित अन्य तत्व का स्थान ग्रहण कर लेता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जिंक है, Zn जिंक और कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है तो ये इसमें इसका स्थान ले लेगा, तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर देगा प्लस Cu यानी कॉपर। और अगली है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में अभिकारको के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, होता रहता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस
सोडियम क्लोराइड NaCl2, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और सोडियम क्लोराइड CaNaCl2। और तो इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है तो हो जाएगा Zn जिंक सल्फेट। प्लस सोडियम क्लोराइड क्लोराइड हो जाएगी बेरियम सल्फेट प्लस जिंक क्लोराइड। जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 और मिलके बन जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल उज्जवल दृष्टि।